अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दही भल्लों की रेसिपी। ये इतने सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होते हैं ना कि मुँह में जाते ही घुल जाएँ। इसको बनाकर आप 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, उसके लिए हमें मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ चाहिए होती हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की और बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। आप इसे बनाकर जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी अहम पार्ट आप मिस ना करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली थी 1 कप दाल माश। इसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब आप हाथों की मदद से इसको तोड़ें ना तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाए। अगर आप इस रेसिपी को विंटर्स में फॉलो कर रहे हैं तो फिर अब मैं आपसे यही कहूँगी, आप इसे ओवरनाइट भिगो के रखिएगा, नहीं तो आप इसे 3 से 4 घंटे तक के लिए लाजमी जो है भिगो के रखिएगा। और अगर आप इसको गर्मियों में ये रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर 1 घंटा इनफ रहेगा। अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर जूसर जग का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल को इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ आइस क्यूब। और थोड़ा बहुत इसमें पानी जाएगा। ढक्कन लगा के इसको आपने ब्लेंड करना है इतना कि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो जाए। इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब जो है आप दाल को देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन मैंने इसका स्मूथ पेस्ट तैयार किया है। और सॉफ्ट दही बड़े बनाने के लिए आपकी दाल इसी तरह से होनी चाहिए। अब जो है मैं इसको अभी जो टाइम लगेगा ना आपका, थोड़ा बहुत इसी पर आपका टाइम लगेगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो ये है कि आपने लेना है हैंड विस्कर और इसकी मदद से आपने इसको इतना विस्क करना है कि ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सा हो जाए। आप हैंड विस्कर की जगह पे जो है इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लास्ट में इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी अजवाइन इसमें जाएगा। बेकिंग पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, पिंच ऑफ आप इसमें डाल दीजिएगा। और साथ ही आपने इसमें ऐड करना है सिट्रिक एसिड, जिसको टाटरी भी कहा जाता है। ये आपने बिल्कुल 1-2 दाने लेने हैं, इसका आपने पाउडर बना लेना है और वो आपने इस्तेमाल करना है। अब ये आपने क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम इन बड़ों को बनाकर फ्रीज़ करते हैं ना तो इस पर एक लेई सी आ जाती है ग्रीन कलर की। यानी कि 1 हफ्ता मुश्किल से चलता है और हमारे ये जो बड़े होते हैं ना ये ख़राब हो जाते हैं। तो सिट्रिक एसिड जो है ये जब आप इसमें डालेंगी तो ये बैक्टीरिया से आपके इन बड़ों को महफूज रखेगा। आपके ये जो है बड़े ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए बनाकर स्टोर कर सकती हैं। सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद आपने अगेन इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही फ्लफ़ी सा टेक्सचर हो जाए। और इसको चेक आपने इस तरह से करना है कि पानी में डालें, पानी में ना ये आपको तैरता हुआ नज़र आएगा, बहुत ही फ्लफ़ी सा। और जो है इसका मतलब है आपका बहुत ही बेहतरीन किस्म का बैटर तैयार हो चुका है। अब इनको फ्राई करने के लिए आप ये बड़े बड़े साइज़ के बनाएं या फिर छोटे साइज़ के, ये आप पे डिपेंड करता है। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको मीडियम आंच रखते हुए 1 बड़ा चम्मच लेना है, उसी का हिसाब रखते हुए इनको फ्राई करना है। और स्टार्ट में आपने इनको जो है पलटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्टार्ट में आप 3-1 मिनट तक के लिए इनको एज इट इज़ रहने दें। जब देखें कि इन्होंने अपनी शेप पकड़ ली है तब फिर आपने इनको जो है लाइट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक उलट पुलट के जो है फ्राई कर लेना है। और टोटल तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको लाइट गोल्डन और क्रिस्पी करने में, क्योंकि लो आंच पर आपने इनको पकाना है। जब आप इसको मीडियम लो आंच पर पकाएंगे तो ये जो बड़े हैं ये अंदर तक पककर तैयार होंगे, अंदर से कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे। और ये भी एक हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यही है कि ये बड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम इनको फ्रीज़र में जो है फ्रीज़ करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इनको लो आंच पर पकाना है लाइट गोल्डन होने तक। तो यहाँ पर मैंने जो है ये बड़े फ्राई कर लिए हैं। अब अगर आपने फ़ौरन से ही दही बड़े बनाकर तैयार करने हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि एक साइड से निकालती जाएँ, दूसरी साइड में आप इसको पानी में भिगो दीजिए। 5 मिनट में आपके ये जो दही बड़े हैं ये बहुत ही सॉफ्ट से और फ्लफ़ी से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको जो है स्टोर करना चाह रही हैं तो फिर आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में डालकर इनको आप स्टोर कर सकती हैं। फ्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसमें 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। यकीन करें आपके ये बड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, अब मैंने इनको भिगो के रख दिया था तकरीबन जो है आधे घंटे तक के लिए।
क्योंकि ये कम्प्लीटली ठंडे हो चुके थे और जो है दही बड़ों को मैंने भिगो के साइड पर रख दिया है। यहाँ पर मैं आपको दही दिखा देती हूँ। ये मेरा होममेड दही है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें दही डालेंगे और मेरा दही जो है ना ये तकरीबन जो है 1 kg मैंने यहाँ पर दही लिया है। अब इस दही को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना कि ये बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए, शाइनी सा और क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक जायके के मुताबिक या फिर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच। चीनी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बड़े दिखा देती हूँ। इनको जो मैंने भिगो के रखा था, ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार हो चुके हैं। ये देखें, जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना, आपके दही बड़े बिल्कुल जो है रुई की तरह नरम मुलायम बनकर तैयार होंगे। पानी को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसको सर्व करेंगे एक बर्तन में। अब इसके ऊपर दही डालेंगे, चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अपने जायके के मुताबिक आप चाट मसाला डाल सकती हैं। और ये जो दही बड़े हैं मेरे घर में किस तरह से खाए जाते हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रीन चटनी इसके ऊपर जाएगी, जिसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन डालकर इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिया था। और साथ ही इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो सारे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं किस तरह से दही बड़े खाना प्रेफर करती हूँ, मुझे किस तरह से पसंद है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक जो है बड़े साइज़ का मैंने बड़ा लिया है, दही बड़ा, जो दही फुल्की जिसको कहा जाता है। उसके ऊपर दही डालेंगे और यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज ली हैं, जिसमें मैंने टमाटर, खीरा, प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना चॉप कर लिया था, वो इसके ऊपर डाला है। हरी चटनी इसके ऊपर डालेंगे, खट्टी मीठी चटनी डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक। और इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। लेमन जूस ना मैं डालना भूल गई थी, आपके पास लेमन रखा है तो आप इसके ऊपर लेमन जूस भी लाजमी डालिएगा। दोबारा से इसके ऊपर दही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। यकीन करें ये इतने मज़ेदार और यमी बनकर तैयार हुए थे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे लिटरली। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, इफ्तार में बनाएं, आपके घर पर दावत है तो भी आप इस रेसिपी को बना सकती हैं। कोई भी किसी भी किस्म का ओकेजन है ना, आप इस रेसिपी को बिला झिझक ट्राई कर सकती हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। बाकी आप मुझे किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे देखकर और आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है। अपने फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। और अगर आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका रिटर्न नेम आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, इस साइड पर या फिर इस साइड पर। और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।